आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज का ब्यौरा रखा और सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर बन रहे भारत के अमृतकाल की जमकर तारीफ की। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया, जिसमें भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था और 6.5% की विकास दर का अनुमान जताया गया है। संसद की कार्यवाही अब कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जब बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री ने विपक्ष से अपील की है कि तकरार के बीच तकरीर भी जरूरी है, तो विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर चीनी घुसपैठ और महंगाई, बेरोजगारी से लेकर संघीय ढांचे को कमजोर करने के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार संसद में अच्छी बातें करती है, लेकिन उसके काम उलट करती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क रहने का विपक्ष का आरोप सही है? क्या मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी संपूर्ण बजट समावेशी होगा? क्या दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का श्रेय मोदी सरकार को नहीं जाता? बजट सत्र शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने तकरार और तकरीर के बाद अमृत की उम्मीद जताई, तो राष्ट्रपति ने अभिभाषण में देश की विकास गाथा का रोड मैप रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में संतोषजनक विकास दर की उम्मीद बांधी, तो विपक्ष इस सत्र के सियासी मुद्दों पर टिका रहा। आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। जो उसके अलावा भी गड़बड़ी के जो रिपोर्ट है इंटरनेशनली और नेशनली सीएजी का हो, ये सब मुद्दे हम उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो चीजें चल रही है ठीक नहीं। ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा। जो एक भ्रम पैदा करके लोगों में उन चर्चाओं को टालते हैं, उसके लिए हम वो चाइनीज जो बॉर्डर इश्यू है उसको भी हम उठाएंगे। मेजर जनरल रणजीत सिंह। इधर ये तैयारी थी, उधर रायसीना की पहाड़ियों से उतरा राष्ट्रपति का काफिला जब संसद पहुंचा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए सेंट्रल हॉल में भाषण का पहला मौका था। राष्ट्रपति ने सरकार के कामकाज की रूपरेखा रखी और देश के आत्मविश्वास की ऊंचाइयों को लेकर गुलामी की मानसिकता दूर करने के सरकार के दावे दोहराए। गुलामी के हार निशान, हार मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए भी मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत है। जो कभी राजपथ था वो अब कर्तव्यपथ बन चुका। चारों तरफ जिधर अब जाओ सरकार की नाकामियां चारों तरफ दर्शाते हैं। ये सरकार बोलते तो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं। ये कथनी की सरकार, करनी की सरकार नहीं। मेरी सरकार की पहल नई पहल। राष्ट्रपति का ये पहला अभिभाषण था, लेकिन आधा विपक्ष संसद में था, आधा संसद से बाहर। कांग्रेस के नेताओं की फ्लाइट लेट हो गई थी, तो आम आदमी पार्टी और तेलंगाना के बीआरएस जैसे दल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहे थे। हालांकि शिवसेना जैसे दलों के सांसद संसद में थे, लेकिन हमले के लिए तैयार। हर एक कॉइन को दो साइड जैसे होते हैं ना, तो दूसरी साइड नहीं बताए। कश्मीर में क्या हो रहा है, बेरोजगारी का क्या हुआ, बीएसएनएल का क्या हुआ, मुंबई की बंदरगाह का क्या हुआ, अदानी का अभी जो निकला स्कैंडल उसका क्या हुआ, तो इकोनॉमी भी डॉलरम में है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई तो पता चला कि आने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर 6.5% रह सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर 7% रही।
भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती रहेगी, लेकिन चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। रुपए की कीमतों में गिरावट होने का खतरा बना हुआ है। सितंबर 2022 में शहरी बेरोजगारी दर 7.2% रही है। हालांकि वित्त मंत्री के आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश करने के बाद कांग्रेस के नेता गौरव बल्लभ की ओर से एक गणितीय दलील पेश की गई और 2018 से 2022 तक के 4 साल के विकास दर के आंकड़ों का औसत निकालकर कांग्रेस जमाने में 10 साल की विकास दर की औसत से तुलना की गई और 3.1% की औसत विकास दर को अमृतकाल बताकर तंज भी किया गया। वैसे देश की जनता को आने वाले बजट का इंतजार है और राजनीतिक दलों को बजट के बाद संसद के सत्रों का, क्योंकि विपक्ष तैयारी कर रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, चाइनीज अतिक्रमण, जातीय जनगणना, संघीय ढांचे का अपमान, सरकारी कंपनियों के निजीकरण से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, किसान जैसे मौलिक मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और उन्हें घेरा जाएगा। ऐश्वर्या पालीवाल, पौलमी साहा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।